भादरा विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण का कार्यक्रम चल रहा है। एक दिन एक पंचायत का प्रवास, जनसंपर्क अभियान और जन समर्थन अभियान। आदरणीय मोदी जी की 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का अभियान। और इस कार्यक्रम के तहत लगभग 50 पंचायतों का भ्रमण, 50 पंचायतों का प्रवास एक तरह से हमने पूरा किया है। और आज 51वीं ग्राम पंचायत के प्रवास के दौरान हमारी इस ग्राम पंचायत मुनसरी में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज यहां पहुंचने पर आप सबने हमारा जो मान और सम्मान किया, जो आदर सत्कार किया, जो स्वागत किया और एक ऐतिहासिक स्वागत किया, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, कार्यकर्ता बंधुओं को मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विशेष करके गर्मी के इस मौसम में एक तरह से मुनसरी अड्डे से लेकर के गांव तक ट्रैक्टर के रूप में, मोटरसाइकिल और बाइक के रूप में, गाड़ियों के रूप में सभी कार्यकर्ता बंधुओं ने और विशेष करके मेरे युवा साथियों ने इतनी दूर तक चल करके सम्मानपूर्वक तरीके से इस यात्रा को यहां तक लेकर के आए। उसके लिए मैं सभी युवा कार्यकर्ताओं का और सभी कार्यकर्ता बंधुओं का तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज एक तरह से गर्मी के इस मौसम में काम का समय और काम से अपना समय निकाल करके आपने एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, प्रबंध किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपना पूरा योगदान दिया। इसके लिए भी मैं सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां तक मोदी जी के केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का, उनके कार्यकाल का हम जिक्र करें तो एक बात पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। आज चाहे हमारे इस देश की पुरानी समस्या, जम्मू और कश्मीर की पुरानी ज्वलंत समस्या धारा 370 और 35A को हटाने का सवाल हो, चाहे हमारे सैनिकों के दम पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए विरोधी देशों को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराने का सवाल हो, चाहे हमारे देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चालू करके इस देश के किसान को संबल प्रदान करने का सवाल हो, चाहे किसान सम्मान निधि योजना लागू करने का सवाल हो, चाहे हमारे देश में मोदी जी का जो सपना है कि 31 दिसंबर 2024 तक इस देश के प्रत्येक नागरिक के घर में शुद्ध पेयजल पहुंचे, पाइपलाइन के जरिए पहुंचे, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना को लागू करने का सवाल हो, हर क्षेत्र में
9 साल के इस कार्यकाल के दौरान मोदी जी की सरकार ने शानदार काम किया। आज निश्चित रूप से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी विदेश के दौरे पर जाते हैं, दूसरे मुल्क के दौरे पर जाते हैं, तो अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश का सरकार का मुखिया किस तरह से ऐतिहासिक स्वागत और जोरदार इस्तकबाल उनका उस मुल्क में किया गया, ये निश्चित रूप से इस बात का परिणाम है कि हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। आज एक तरह से हमारे देश के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, दिलों पर राज कर रहे हैं। यदि इसी मजबूती से देश आगे बढ़ता गया, इसी मजबूती के साथ मोदी जी इस देश का नेतृत्व करते गए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करे। ऐसी शानदार सरकार आप लोगों ने इस देश के लिए चुनी। साथियों, राजस्थान प्रदेश का हम जिक्र करना चाहेंगे। राजस्थान प्रदेश में ठीक 4.5 साल पहले किस तरह का बदलाव किया गया। हालांकि इस सरकार से बनने से पहले 5 साल तक आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान प्रदेश में अच्छा सुशासन देने का काम किया था। चाहे हम इस प्रदेश के अंदर जिक्र करें, बिजली के क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली देने का प्रयास पिछली सरकार के समय किया गया। जब हम लोग सरकार में थे तो बिजली के दाम हमने नहीं बढ़ने दिए, क्योंकि ये सरकार का एक एजेंडा था। पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में गांव का गौरव बढ़ाने के लिए हर पंचायत हेडक्वार्टर पर ग्रामीण गौरव पथ बना करके गांव का गौरव बढ़ाने का प्रयास किया गया। मिसिंग लिंक के रूप में सड़कें बनाई गई। सरकार के समय शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में एक 10+2 का स्कूल खोलने का काम पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने किया। और आप लोगों की बड़ी मांग पर भादरा कस्बे के अंदर भी सरकारी कॉलेज खोलने का काम पिछली सरकार के समय किया गया। लड़कियों की शिक्षा के लिए बेहतरीन प्रबंध करने का काम किया गया। छात्राओं के लिए भी 10वीं के स्कूल के रूप में विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। अच्छा कानून व्यवस्था देने का काम किया गया। लेकिन परिवर्तन चलता है, बदलाव होता है, सरकारें बदलती है, पार्टियां बदलती है, आते राज भी आता जाता रहता है। लेकिन बदलाव जिन मुद्दों को लेकर के किया गया उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पिछली 4.5 साल पहले जो राजस्थान प्रदेश का चुनाव आया, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किस तरह के वादे इस राजस्थान प्रदेश की प्रजा से किए, आपको याद होगा। कांग्रेस के लोगों ने कुछ बड़े वादे इस राजस्थान की जनता से किए थे। कांग्रेस के लोगों ने कहा, बल्कि कांग्रेसी लोगों ने नहीं, इनकी पार्टी के मुखिया तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद राजस्थान की धरा पर आकर के वादा किया था
चुनावी सभा में कहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। और अब बात कही जगह 1 से लेके 10 तक की गिनती और गिनी, टाबर गिने का नहीं पढ़ना, टाबर जो 1 2 3 करके 10 तक की गिनती गिनी और उन्होंने कहा कि 10 दिन के भीतर भीतर कर्जा माफ होगा। बेरोजगार नौजवान साथी मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको भ्रमित किया गया कि 3500 रुपए का मासिक भत्ता, बेरोजगारी भत्ता जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक देने का काम बनने वाली सरकार करेगी। लेकिन आज एक बात साफ हो चुकी है, 10 दिन भी निकल गए, 10 महीने भी निकल गए और 4.5 साल निकल गए और आचार संहिता लगने का समय भी आ गया। लेकिन आज राजस्थान का किसान आज भी कर्जा माफी के लिए तरस रहा। राजस्थान के नौजवान बेरोजगार की बात हम करेंगे, भत्ता देना दूर की बात रही, लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी लगने वाली परीक्षाएं जब भी यहां का नौजवान देने के लिए गया, सेंटर से बाहर जब आया पेपर देने के बाद, तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, ये खबर देखने को मिलती थी कि पेपर आउट हो गए भाई, परीक्षा रद्द होगी। करीब 1.5 दर्जन परीक्षाएं इन लोगों ने परीक्षाओं में धांधली करके, इस राजस्थान की सरकार ने करीब 1.5 दर्जन परीक्षाएं रद्द करके और पेपर आउट करवा के राजस्थान की परीक्षा प्रणाली को दागदार करने का काम इस राजस्थान की सरकार ने किया। आरपीएससी जैसी भर्ती करने की एक पवित्र संस्था जिसका नाम पूरे देश में था कि राजस्थान की आरपीएससी फेयर है, अच्छी परीक्षाएं करवाती है, उस आरपीएससी को भी बदनाम करने का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार ने किया। 2 तरह की बातें, 2 बड़े वादे, किसान का कर्जे माफी की बात पर, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात पर निश्चित रूप से राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार ने किसान के साथ, बेरोजगार नौजवान के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया है, बहुत बड़ा धोखा करने का काम किया। आज चाहे राजस्थान में बिजली की हालत हो, पानी की हालत हो, कानून व्यवस्था की हालत हो, राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ये एक तरह से हर मोर्चे पर असफल सरकार, इसको हम कह सकते हैं, जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। अपन दिल्ली की बात कर ली, जयपुर की बात भी कर ली, भादरा तो पन्नों बाकी पड़ी होता है, भादरा कागज खोलना बाकी है, मेन बात तो बाकी रही है नहीं। काम करके गया मैं तो चुनाव आ गयो, चुनाव में लोगों कने गया, जनता कने गया, थड़कना आज करता तो कहे यार काम कुम तो इसके ठीक ही है, कोई घना और माल में कोई, मैं 2 बारी थे मन मौको दिए, 98 2003 में दोबारा आयो तो और मैं गठड़ी गोली बांध देता जगह जगह, गेलडे गेडे कोई और माल में कौन दी, बोले ठीक ही है यार, कोई हो सो कर दियो, ठीक ही करो। वोट तो कह तो बोले वोट तो यार तनी देन नजदीक रहे, वोट तो संजीव ने जाऊंगा यार, वोट तो संजीव ने जाऊंगा, पर जीतो कांग्रेस। अब आप कहता कर लो, मैं कहता यार वोट ना गिर दो तो जीतो को करो, बोले अब के ब्रो का लोग कह गांव कह फलानों कह यही कह। बात तो भाई है नहीं कि एक राजा देश बदल के गयो कि बेओ पड़ा के तेरे लिए संदेश आ रहे, तो बाहर लपा से गयो खेड़े में ताई लाग रही काम, जब ताई राजा किसो गए
बोले भाई गलत है, आदमी तो गलत है, कोई नहीं ठीक को नहीं कहे। तो बोले ताई तू भी जाना है कि ना बेचारों काम ही कौन पड़े बंदे तेरा कोई माड़ो कहो कि ना 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 बेचारा आपनो तो माड़ो कौन करो। तो कि तू केमी कहे के बरो गांव कहे तो सुन हो रही कह तो मेरे हो रही कह कोई कह नहीं हो रही बेरो को नहीं हो रही जरूरी। बोलो कह यार तू वोट तो तन जा गई जी कर तन जा मर जीते हो काम लोग कह तो लोग कह तू कह जा रहे यार मो ऐसी करने तो बंद कर दो अपना तो कोशिश करके हाँ करा। और एक बात बोलो मेरे बात की है बोले बिम्मो दिराजी हो। अब एक बात बताओ सच्ची बताइए कोई बात अपना छुपाई कौन रखनी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पहले सच्ची बात बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जिक्र करी सुने हो मोदी जी के बनने पहले सुने तो बताओ। मोदी जी जो योजना लागू करिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एगो नाम ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ए लाल जंगल प्रधानमंत्री सब हटा दे बिमो नाम कौन लेके बीमा योजना। तो मैं कह बिम्मो दिला दिए तो यार बिम्मो मैं कह अठे तो दिला दियो चूरू में मिलियो है झुंझुनू में मिलियो है सिक्कर में मिलियो है वो कण दिला दियो बिम्मो तो मोदी जी को तो मिलियो है। तो बोले भाई फिर एक बात और कहता मैं जाकर तो कई बार मीटिंग के बाद में सामने बुजुर्ग कोई सियाना आदमी मिले ना तो बडेरो आदमी भी मीटिंग में कोने तो मिल गया वहां। तो कह यार वोट तो संगीत में देने दिख रहा वोट तो जहां तक और तू तरह उतर के थोड़ी दूर चाल तो सुने सुने ठीक है कह यार आंगो के बिगड़ा है कह अपने एक घर साम जा एक घर साम जा कि वो घर समझो कौन समझे इतनी बात तो मैंने जरूर बता दी थी समझो तो मल खेला बैठे बता दे समझ रहे ना। यानी कि भावनाओं में बह करके लोगों को बरगड़ा करके झूठे वादे करके इन लोगों ने लोगों से वोट हासिल किए। आज हालात भादरा क्षेत्र के हालात आप देख रहे हो किस तरह की व्यवस्था है। अब एक हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए अच्छी बात है इंग्लिश मीडियम का हम वेलकम करते हैं। इंग्लिश मीडियम की आवश्यकता भी है बढ़िया। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं पूरे जिले का आप रिकॉर्ड उठा करके देखें इस क्षेत्र के अंदर 5 बड़े स्कूल 5 लड़कियों के स्कूल कन्याओं के स्कूल बालिका स्कूल जिसमें संख्या कहीं 400 450 तक भी थी इंग्लिश मीडियम के नाम पर उन बालिका विद्यालयों को बंद करने का काम इन लोगों ने किया। बालिका विद्यालयों को बंद करने का काम किया है। आपको याद होगा यहां भी मैं 10वीं का स्कूल लड़कियों का 10वीं का स्कूल करमन्नत करके गया था। गांव गांधीबड़ी में गांव मुनसरी में गांव छानीबड़ी में सबसे बड़े गांव नेठाना में बड़े गांव रामगढ़ में 10वीं के बालिकाओं के विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम के नाम पर बंद करने का काम इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने किया। स्कूल तो दूसरा विकल्प भी है संगरिये पीढ़ीबंगा हनुमानगढ़ जाके देखो कड़ी प्राइमरी कड़ी 8वीं का स्कूल आ सरप्लस स्कूल अब में इंग्लिश मीडियम खुली है। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके बड़े गांव में एक असुविधा का काम इन्होंने किया। पानी की हालत आप देखिए पानी की हालत क्या है। आज इंटीरियर के इलाके में लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर। आज शहर के अंदर आज भादरा कस्बा न केवल खारा पानी पीने के लिए बल्कि सीवरेज का मिक्स पानी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। शहर की हालत खराब है सीवरेज की हालत खराब है सड़कों की हालत खराब है लोगों के मकान गिर रहे। इस तरह की व्यवस्था भादरा कस्बे में की गई। अभी सिंचाई के नाम पर अमर सिंह सिस्टम सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम नोर फीडर 3 सिस्टम अपने इलाके में है।
15 दिन चले अमर सिंह में पानी जब तो 60-70 क्यूसेक पानी छोड़ दे सिद्धमुख में जो कोई काम को नहीं आवे, और सिद्धमुख को नंबर हुआ जो 60-70 क्यूसेक छोड़ दे अमर सिंह में कोई काम को नहीं आवे, कहीं काम को नहीं आवे, खड़े पुंछ को 50-60 क्यूसेक पानी। तो निश्चित रूप से और कुछ है एक्शन कह दी के रेगुलेशन कद बनाओ के बेरो को नहीं नहर कदा पानी कदा हो के वही कौन बेरो, तो आप बता दो बंद कदो होगी तो वही कौन बेरो। कोई धड़ी धोरी नहीं है कॉलोनी में, न तो अधिकारी है न कोई कर्मचारी, न कोई जवाबदेही है इन लोगों। लगातार इस 4.5 साल के अंदर यहाँ की अमर सिंह सिंचाई सिस्टम, सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम, नोर फीडर, इसके रेगुलेशन को और इसकी सिंचाई प्रणाली को इन लोगों ने ध्वस्त करके रख दिया, ठप करके रख दिया। आज शहर का किसान सिंचाई पानी के लिए त्राई त्राई कर रहा है। ये हालात पानी की, ये हालात बिजली की, बिजली में है घोषित कटौती, और लगातार फ्यूल चार्ज बढ़ायो, लगातार फ्यूल चार्ज बढ़ा के करीब 1.5 दर्जन बार बढ़ायो, फ्यूल चार्ज बढ़ा के एक्स्ट्रा भार राजस्थान की प्रजा पर, इस इलाके की प्रजा पर इन्होंने डाला। अब 6.5 महीना रहा क्या मैं वो महंगाई रात सीवर लगावा, 100 यूनिट फ्री कर जाऊंगा, 150 फ्री कर जाऊंगा, तू थे गद्दी पर बैठता ही कर दो आरती तक लाभ मिलना तो मिल जाए। लोगों ने फ्यूल चार्ज लगा डेटा बिल ले लिया और अब 6 महीना में सिर्फ चुनावी वादा से करना रहे हो। कानून व्यवस्था की हालत इस इलाके में खराब, लगातार लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में सरेआम यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ती गई है। सरेआम यहाँ चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी, पहली बार आपने नाम सुना होगा इस शासन के दौरान, चिट्टा, चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी और मेडिकेटेड नशे पहली बार यहाँ लाल झंडे वालों के सानिध्य में इनका आशीर्वाद प्राप्त किए लोग पुलिस से के जो एक तरह से पुलिस की देखरेख में मैं कह सकता हूं कि ये निश्चित रूप से इनके इशारे पर इस तरह का काम इस इलाके में हो रहा है, तस्करी हो रही है, अपराध बढ़ रहा, लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ी है, हत्या, अपराध, चोरी, डकैती, लूट, इस तरह की कानून व्यवस्था आप लोगों ने इस शासन के दौरान देखी होगी। चोरी की घटना की तो बात हटता ही है कि बादरा में जो मोटरसाइकिल खड़े कर दो नहीं जो घंटा खंड कोई काम जा गया वहां के तो वापस थारी किस्मत अच्छी है तो मोटरसाइकिल खड़े मिले वो ठंडी मिले कोई। एक महीने में 60-60, 70-70 मोटरसाइकिल उठ जाए और वो FIR दर्ज कराने से FIR कौन करे? सरेआम कोई मारपीट होगी, लूट की घटना होगी, FIR दर्ज कराओ तो बोले बैठो फोन कराओ फिर दर्ज होगी। पुलिस में सुनाई को नहीं हुए, अपराध हो गए तो भी सुनाई को नहीं हुए, जुल्म और अन्याय हो गया तो भी सुनवाई नहीं। ये पुलिस की हालत भादरा की बनी हुई है। एक बार तो मोटरसाइकिल कोई मूर्ति चोरी हो गई, वो शंकर चले गए, CI के अंदर बोले टाइप करा के ले गए, सुनी सी दरखास्त का FIR दर्ज कर लो। ऐसे तो साहब बोले शंकर जी क्यों कागज काला करो, इन पर थारा फोन नंबर मांग दो, कोई गिरोह पकड़ाना नहीं, कोई मोटो गैंग पकड़ाना, थारे फोन करके बुला लिया। तो मैंने मिलो पाछो आम तो के बात रहे, बोले मैं दे गया हूँ बे आके नहीं बुला जाएगा फोन करके, तो मोटी तो रही हो फोन जरूर बुला लेगा। गिरोह पकड़ा वो कुणे, गैंग ने पकड़ा वो कुणे। निनान गांव में कितनी दुकान पट्टी धड़ पड़ोस में, निनान में 7 दुकाना पाड़ दी रात ने, CCTV कैमरा लगेगा, ध्यान कौन करी और दुकान पाड़न ला रहा। सुबह पुलिस वाला गया, जाके CCTV कैमरा देखा तो फुटेज बोल रहे बने, फुटेज कटवाई तो दुकान में बढ़ रहे हो, अच्छो पड़े पड़ाए और सामान दबा तो पकड़ान ला रहे हो। बाहर लाल रंग की टी-शर्ट पहन रखी, टी-शर्ट के ऊपर बड़ा सारा दांते थोड़ा मंडरी बिंग में आई है फोन में, तो फोटो आई है। और मैं मोबाइल में, मैं तो मोबाइल रखूं और सस्तो से मोबाइल है मेरे कन, तो इन फोटो फाटो कम ही आवा मेरे लग। बड़ा बड़ा मोबाइल रखे नहीं, भाई साहब बैठा, इन नौजवान बैठा, मैंने दिखाई क्या, बोले वो आए है
और वो वायरल हो पूरा कोई कहीं बना के कहीं फोटो कोई खींची बा अगले दिन अखबार में आई, भास्कर पत्रिका भी अखबार में भी आई, मैं भी जानती थोड़ा साफ दिखने ला रही हो। ये क्या है? कौन अपराध कर रहा है? अब मैं बिना कई शंकर ने मैं बोले रहे गिरो पकड़े वो कुने गिरो तो आप पड़ रहे भाई है कौन पकड़ा वो गिरो बावड़ा। ये सरेआम अपराध इन लोगों के सानिध्य में हो रहा है, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। पुलिस में सुनाई नहीं होती, पुलिस वाला नीति नाड़ करे बैठा रहे, कोई कह तो कह साहब के बतावा। आज एक तरह से जो सरकारी दफ्तर हमारे इलाके में चल रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के, पुलिस प्रशासन के, वो एक तरह से पुलिस के प्रशासन के दफ्तर नहीं होकर इस तरह से काम कर रहे हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय चल रहे हों, सीपीएम के कार्यालय चल रहे हों। इस तरह की है व्यवस्था। ये लोग भादरा को बंगाल बनाना चाहते हैं, भादरा को बंगाल बनाना चाहते हैं। और डर और भय का वातावरण इस इलाके में पैदा किया गया। 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि पहली बार भादरा में इन लाल झंडे वालों के राज में पहली बार रंजिश की राजनीति की जा रही है, दुश्मनी निकालने की राजनीति की जा रही है, रड़क निकालने की राजनीति की जा रही है। पहली बार भादरा में भाईचारा तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारा भादरा विधानसभा क्षेत्र जागरूक क्षेत्र का नाम आज तक भादरा का रहा है। 36 बिरादरी के लोग भाईचारे की तरह से इस इलाके में रहते हैं, लेकिन पहली बार इन लोगों ने भादरा के भाईचारे को तोड़ने का भी प्रयास किया। डर और भय का वातावरण। कर्मचारी भाइयों के बारे में कहना चाहूंगा, छोटे छोटे चुनाव में, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव, कोई पंचायत का चुनाव, छोटे छोटे चुनाव में सरेआम टेलीफोन करके कर्मचारियों को धमकाया जाता है, वोट डालने के लिए उसके परिवार को विवश किया जाता है। इस तरह के हालात पहली बार भादरा के बने। राजनीतिक व्यवस्था से बहन बेटियों तक को भी जैसलमेर और बाड़मेर ट्रांसफर करने का काम इन लोगों ने किया। कर्मचारियों को डराने धमकाने का, राजनीतिक रंजिश से ट्रांसफर करने का काम किया। मैं कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि डर और भय के इस वातावरण से बाहर निकलिए। जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान का हिस्सा है। यदि आपको विदेश भी भेज दिया गया होगा तो भी राजस्थान की आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन कर्मचारी भाइयों को मान और सम्मान के साथ भादरा वापस लाने का काम करे। लेकिन आप डर और भय के वातावरण से मुक्त होइए। हम लोग परिवार इस प्रोग्राम में जाते हैं। मैं पिछले 2.5 महीने से इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूं, लगा हुआ हूं, चप्पे चप्पे की जानकारी मैंने ली है। ये लोग सरेआम, इनके चेले तबके सरेआम लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आज का देखो प्रोग्राम है संजीव वो मेरे गल में हलन ना दियो। आज देखो प्रोग्राम है ट्रैक्टर ना जाना चाहिए। कल एक परसों एक प्रोग्राम में गयो, ट्रैक्टर नहीं जाना चाहिए, तेरी गाड़ी नहीं जानी चाहिए। कितना डराओगे? अरे तू यूं कौन समझ ला रहे हो बावड़ा, कितो डराओगो? डर और भय को वातावरण मुक्त होना वो समय महीना 2 गो हो रहे। कहां जरूरत है डरने की? और चले तब ने भी आने भी मेरे संदेश भेज दियो कि थारो पक्को डोरो। ईवीएम मशीन में एक बटन हो छोटो सा भी, में टीम बुलाई कर देगी, लोग जनता जवाब दे देगी, थारो भी डोरो कर देगी। और जो रही सही कसर होगी नहीं तो बम मैं काट दूंगा, थाने जाओ बताइएगा, तभी काट दूंगा मैं, घबराइयो ना। ये क्या तरीका है? किस तरह की गुंडागर्दी आप कर रहे हो? तुम्हारे बाप का राज है क्या? प्रजातंत्र है भाई, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता चुनती है और जनता थारो हिसाब जरूर लेगी, कि मैं कोई दो राय को नहीं। कदे कोई तहसीलदार देखेड़ो नहीं, कदे कोई थारो
कार्यालय देखड़ो नहीं, आज थे कार्यालय घनी बन कई तो जगह बेरो बोलने को बेरो नहीं, कानून को बेरो नहीं, संविधान को बेरो नहीं। यानी इस तरह के हालात आपने इस इलाके के कर दिए। मैं देखे गया था ना, मुंसरिया में भी कहना होता हूं, मैं थारे बीच में काम करो, पानी मांगो भी नहीं जगह पानी दियो। मैंने आपके लिए पेयजल की योजना का आपने आदेश किया, हमने बनाई, आपके आदेश के अनुसार बनाई। 10वीं को स्कूल छोरियां को बच्चियां को देके गए, गौरव पथ देके गया, इंटरलॉक सड़कें देके गया। जो चीज मांगी हमने हमेशा आपके हाजिर आपके बीच में रह करके काम किया। कभी कर्मचारियों को या किसी भाईचारे को हमने इस तरह से डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया। मैं थारे बीच में काम करता हूं, ठीक है, कोशिश करी इलाके के विकास की, कोशिश करी कोई भाई आगे मैं अच्छो और भलो कर पावा, और अच्छो और भलो करने में प्रयास करो, न पा पड़ी तो माफी मांग ली हाथ जोड़ के कि मैं अच्छो और भलो नहीं हो कि मैं माड़ो जरूर कौन करो। तो फिर कहता हूं आपको कि हम आपके बीच में रह करके काम करेंगे। इसे अनेक तरह के षड्यंत्र इस राजनीतिक परिदृश्य में आप देख रहे हो। पिछले करीब 25 साल से आपके बीच में काम कर रहा हूं। हमेशा आप लोगों ने हिम्मत और हौसला दिया है, साथ दिया, अपना पूरा आशीर्वाद दिया। ये लोग, आपने ये भी देखा होगा कि सकारात्मक रूप से आपके साथ चलने के बावजूद भी कई तरह का षड्यंत्र मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ ये लोग रचते हैं। आप लोग साथ बने रहिए, आप लोग मेरा साथ देते रहिए। इन षड्यंत्र से भी हम डरने वाले नहीं हैं, इन षड्यंत्रों का भी हम जवाब देंगे। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम किया है, 36 बिरादरी के बीच में रहकर के काम किया है, और जब तक राजनीति में रहूंगा 36 बिरादरी के लिए काम करता रहूंगा। ये मैं आपसे कहने के लिए आया। संजीव पानीवाल, संजीव पानीवाल। एक बात और थाने कहना चाहूं, कदे जावा चुनाव में जाए, अभी चुनाव को टाइम आगे लोग पूछे, गाड़ियां उतर के दे दे, बुजुर्ग भी पूछ ले, कोई साथी पूछ ले, रहा भाई कुकरा जाओ चुनाव कदगो है, पूछा करेंगे। दिलचस्पी तो वही चुनाव की पूछे कदगी है। अब जावा नहीं तो चुनाव की कोई पूछे, एक ही बात पूछे कि आचार संहिता कद लगेगी। अब बीमारी और नहीं आगी, आई है ना, मैं सही कह रहे हो कि आचार संहिता कद लगेगी। तो आचार संहिता तो चुनाव आया, वो तो घना ही साल में लगाना है, पहली की चर्चा को जानती गेड़े गेड़े मैं हो रहा चुनाव इतना लड़ दिया कि आचार संहिता कौन पूछता, तो कह देता भाड़ा इस पे कौन दिया बोलता। नाराजगी सी है क्या, कई बार राम रमी कर ली, नरम भी कर ले, रूसड़ हो, कोई बात नहीं, बड़े आचार संहिता की पहली बार पूछे। मैं कहने सच्ची बात बताता हूँ, एक दिन मैं कुदरती मैंने पहली पता को नहीं हो, लोग कहते आचार संहिता में धारक की दिक्कत आ गई। एक दिन मैं सड़क जान ला रहे हो, सड़क थोड़ी पतली ही बढ़े, तो एक रेवड़ बगे बड़ो सारो मारे ड्राइवर जोर जोर हॉर्न बजावे। मैं बोले यार हॉर्न बजाऊं क्यों, हटे बड़ो रेवड़ टाइम लाग सी, थोड़ा सा डट गया। वो शीशो खोल के मेरा भी कहा, मैं यूं कौन कह रही हो, आग तो हो रही है, रेवड़ को पाड़ी अपन को हटा लियो, गाड़ी लेके चालन लागे नहीं। जब बन को दूर भी ट्रैक्टर खड़े बीती दूर देख लियो तो लट लेके सामने भाजू आवा है। मैं बोले थोड़ा भाजू आवा है, क्या यार बोली बल्लाव बुलटू बोली करी कि नाराज हो लो क्यों, आग तो हो है, गर्मी का मौसम है। तो वो भाज के मेरे का नहीं आया, बोल दादा थरका नहीं आवा, तो मैं बोले कोई नहीं समझाऊंगा भाई। आगे मेरे शीशो बजायो, मैं शीशो खोलियो, कभी देख जी राम राम, मैं थाने दूर पिछाड़ लिया राम राम निकल गई, मैं कोई तो खो राम राम निकल गया क्यों, आंख तो लाल हो रही, क्यों गर्मी में आंख तो हटो। फिर मैंने बोले एक बात बता दे जाइयो के, बोले आचार संहिता कद लगी। ये हालात है भादरा के। वो पीछे कोई बैठे कोई मंगी वर्गो, मैंने बोले कहो रेवड़ को पाली आचार संहिता कुछ पूछे। मैं बोले कड़न कड़ा लाल डंडा धक्का तरीडो लागो, मैंने लाल चिरड़ी वाला वो तरीडो लागो, और वो शंकर कह लाल चिरड़ी वाला। अब तो हम नाम लाल चिरड़ी वाला कोनी,
ए है लाल डायरी वाला। लाल डायरी सुनी के? लाल डायरी की गूंज पूरी विधानसभा में, पूरे राजस्थान में, और प्रधानमंत्री जी के कहे गया गया शायद। अगर लाल डायरी खुलेगी नहीं जो जाने लोग शीशो दिखा देगा, आईनो दिखा देगा। अब लोग लगन हो रही है कि लाल डायरी में के है वो, अब गुड्डे गैल हो रहे पुलिस लेके, तो पुलिस उनके थमे है कि वो बिगने कि अभी खोस ली तो इतना तो वो बोलो शाना है, तू फोटो कॉपी करते रहेगी, खड़े खड़े खोस देगा। तो देखो है हिसाब मोटा मोटा है भी हमारा, खाता भाई पूरी है, चिंता ना करो, बहुत आज ही सामने। तो ये इस तरह के वातावरण पैदा करने वाले लोग, अब समय आ गया कि ऐसे लोगों को लाल डायरी वाला में राजस्थान और विदा करना समय आ गया। एक बात और कहना चाहूं थाने में, ए कह बोलो टिकट के कांग्रेस की टिकट को नहीं आवत भाई, गहलोत साहब बात होगी तो होगी भाई। और फिर और को नाम कौन दे उड़ एक दर्जन फिर भाई चुनाव लड़ने का इच्छुक तो ये मेरे का नहीं हाथ करे, इनने मुंह करे नहीं, मल खेड़ा सोलह गांधी का नहीं हाथ करे 3-4 बार। तो बोलो एक दुष्प्रचार, एक लगातार दुष्प्रचार षड्यंत्र के तहत टिकट इन्हें टिकट कौन मिले तो ओरा दिरा तुके मेरे लिखते दादा गड्ढा ही टिकट आ बताओ के रो है भैया। टिकट की थाने में बात बतानी चाहूं, टिकट मैंने 3 चुनाव आपके आशीर्वाद से लड़े, ठीक है, 3 मैंने कांग्रेस से लड़े, 2 मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 2 मैंने बीजेपी से लड़े। 5 चुनाव टिकट पर लड़ा होगा और को मैंने मेरे को नहीं गली है ना ज्यादा जाऊंगा टिकट की तो देर होता ऐसा तो जाने गली टिकट की रास्ता तो जाने। खैर है तो मजाक की बात है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, टिकट कौन दिलाता है। प्रजातंत्र में मैं नहीं चलती, प्रजातंत्र में मैं शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, हम शब्द महत्वपूर्ण होता है, जनता महत्वपूर्ण होती है, टिकट दिलाती है प्रदेश की इलाके की जनता। टिकट 2013 में तो याद करो दिवाली के दिन तो रात ने तो मैं 6 रोटी जिमा देता ही तो मैं कांग्रेस में हूं ना, लोग कहता कांग्रेस की तो लड़ाई को, और अगले दिन रामनवमी वाले दिन बीजेपी कौन डिक्लेयर होगी कि दूसरे दिन टिकट फेरो होके सूचे में फेरो होके कहीं ने टिकट दी, वो मुझे नहीं दी टिकट। मैं ये नहीं कहता कि मैं ले आया, मैं समझ नहीं है, टिकट दिलाई भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता टिकट दिलाई थे टिकट दिलाई यहाँ दिलाई थे। अब गांधी पार्क में एक बड़ी जनसभा हुई थारे में, अनाज मंडी में थारे याद है ना, और थे मैंने आदेश कर दिया तो चुनाव लड़ना, तो मैंने बात जो है बात आ गई कुदरती बीटन वसुंधरा जी बुलाए कहो टिकट आप चुनाव लड़ रहे हो मुझे लड़ा, तो कांग्रेस में कांग्रेस तो अपनी पार्टी से लड़ लो। मैं कही वो तो कई लोग मंगे बोले आवा कोई 13 नाम लेके बिन मैं रास्कू, फिर महीने बाद दूसरा हुआ का संजीव ने मैं रास्कू, फिर 30वां हुआ का संजीव ने मैं रास्कू, रो की तू ही ले ला जट। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो टिकट दिलाई थी आप लोगों ने, आपकी भावना, आपकी मजबूती, आपका मजबूत दृढ़ एक तरह से निर्णय, थारी मजबूती जो है दिल्ली और जयपुर तक पहुंची, थारी आवाज पर मैंने टिकट मिली, ये मैं आपसे कहता हूं। दूसरी बात एक और है, पिछले चुनाव हम हारे, 65,000 लेकर के चुनाव जीतते थे, 60,000 पौने 60,000 वोट आपने पिछले चुनाव में दिए, हार जीत चलती रहती है। 60,000 वोट दे करके आपने मेरा मान और सम्मान रखा, मेरी बहुत बड़ी इज्जत रखी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी। चुनाव तो जरूर हार गया, लेकिन 60,000 वोट डाल गए, फिर अगली टिकट मेरी पहले दिन पक्की कर दी। इस बात को कोई समझ सकता है, टिकट जनता दिलाती है। तो ऐसा षड्यंत्र होते दुष्प्रचार करे नहीं,
इन्हें कोई आने जाने को टिकटी तो और नाम पहले को मन लागत लिस्ट में थारो ही आओ, चिंता ना करिए, पहली लिस्ट में आओ। क्या टिकट की बात करते हो? तो थे तो तैयारी कर लो, चुनाव की तैयारी करो। लाल डायरी वाला ने उन्हें विदा करने की तैयारी करो। लाल डायरी वाला ने हम रांड काटो, बहुत तंग करे लोगों ने, बहुत परेशान करे, बहुत डराए। मुर्गे डराने वाला कौन छोड़ूंगा, मेरी जिम्मेवारी होगी थी वोट डाल दीजिए। आज आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, बहुत बड़ा मान और सम्मान किया, बहुत इज्जत की, बहुत आदर और स्वागत किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संजीव बलिराज, भारत माता की, भारत माता की।